नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एनहाइलेशन 2099 द रेज रिबॉर्न, जिसमें हम देखेंगे कि 2099 के रेड हल्क का जब टेरेक्स द डिस्ट्रॉयर से सामना होगा तो क्या होगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्टार लॉर्ड का सामना कसर से हुआ था, जिसमें स्टार लॉर्ड जीत गई। तो वही दूसरी ओर ड्रैकुला नाइटस प्लेनेट पर अपना राज फैलाने के लिए आ चुका था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप देखते हैं जिसमें हम कैप्टन रोमेरो रॉस को देखते हैं, जो अपनी टीम को लेकर ईगो नाम के प्लेनेट पर आता है। तभी एड नाम का बंदा रोमेरो से कहता है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, जिस पर रोमेरो कहता है कि जरा देखो इसे, जिस पर एड कहता है कि हम यहाँ देखने नहीं बल्कि खुदाई करने आए हैं, जिस पर रोमेरो कहता है कि जरा इसे देखो, बेचारे की एक आंख फूट चुकी है। यह कहते ही हम ईगो को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में था। अब हमें पता चलता है कि इन लोगों को यहाँ पर अल्केमिस्ट ने भेजा है जो 2099 में चल रही है। तभी एड वहाँ पर खुदाई करने के लिए मशीन को सेटअप कर देता है और रोमेरो से कहता है कि सब तैयार है, जिस पर रोमेरो कहता है ये बढ़िया है, ये जगह बहुत ही लाजवाब है, अल्केमिस्ट सही थी, यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स है, जरा इस मिट्टी को देखो और इस घास को भी, ये बहुत बढ़िया है। ये घास घास की तरह नहीं है, ये किसी बालों की तरह है, ये मेरे छूते ही रिएक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे छूते ही डर गए। ये देखते रोमियो एड को खुदाई करने से रोकता है और कहता है यहाँ मिट्टी में कुछ है, लेकिन एड रोमियो को मना करता है और कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर कोर का सैंपल चाहिए। ये कहते ही एड वो ड्रिलर शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिलर शुरू होता है वैसे ही वहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है। ये देख कर रोमियो कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था यहाँ पे कुछ है। ये कहते हुए वे लोग देखते हैं कि उस मिट्टी में से कुछ क्रीचर्स बाहर आते हैं और वे अगले पल रोमिरो और उसकी टीम पर अटैक करते हैं। तभी रोमिरो की टीम की एक महिला रोमिरो से कहती है मुझे बचाओ, ये क्रीचर्स मुझे मार देंगे। ये कहते रोमिरो उस महिला को बचाने जाता है, लेकिन तब तक वो क्रीचर्स उस महिला को मार डालते हैं। ये देखकर रोमिरो बाकी टीम से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए सब लोग उस क्रीचर को मारते हुए अपनी शिप की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे क्रीचर्स भी उनके पीछे आ रहे थे और तब वे क्रीचर्स रोमिरो की एक और साथी को मार डालते हैं। ये देखकर रोमिरो और तेजी से भागने लगता है और अपने शिप पर आ जाता है, लेकिन तभी एड अपनी गन निकालता है और रोमिरो को शूट करता है और नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी इस शिप पर कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहते ही एड वो शिप लेकर वहां से चला जाता है। यह रोमिरो अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए स्वयं की जान बचाने लगता है और इसी में उसके कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसे कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके कारण रोमिरो कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन तभी रोमिरो को वहाँ पर एक लाल फल दिखाई देता है, जिसे देखकर रोमिरो को उसे खाने की इच्छा होती है और तब रोमिरो उस फल को उस पेड़ से निकालकर खा जाता है। उसकी भूख इतनी तेज थी कि वो पूरा फल खा जाता है, लेकिन खाने के बाद रोमियो के साथ कुछ होने लगता है और तब रोमिरो जायंट रेड हल्क बन जाता है। ये देखकर रोमिरो कहता है ये कोई फल नहीं था, मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है और मुझे याद आ रहा है कि ये प्लेनेट ईगो है जो कि लिविंग प्लेनेट है। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि इस प्लेनेट पर किसी ने हमला किया था, जिसमें इस प्लेनेट की एक आंख फूट गई और इसलिए इस प्लेनेट ने फल बनाए और मुझे दिए, जिसके कारण जो कॉस्मिक चार्ज उसके अंदर थी वो मेरे अंदर आ चुकी है। ये प्लेनेट अब डरा हुआ है क्योंकि इसका शिकार करने वाला अब भी जीवित है और मुझे उसका नाम अच्छे से याद है और उसका नाम है टेरेक्स द प्लेनेट हंटर। तभी हम टेरेक्स को देखते हैं जो फिर से ईगो के पास आ चुका था। यहाँ हम देख पा रहे थे कि रोमिरो को फंसाने के बाद एड टेरेक्स के हाथ लग गया, जिसने एड को मार डाला है। तभी टेरेक्स ईगो से कहता है तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते हो। ईगो, तुम्हें क्या लगा तुम लोगों को यहाँ लाओगे मुझे रोकने के लिए? देखो मैंने इसका हाल क्या किया है, आज अभी इसी समय तुम्हारा अंत होने वाला है ईगो। यह कहता है टेरेक्स ईगो को मारने जाता है, लेकिन तभी रेड हल्क टेरेक्स को देख लेता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी टेरेक्स रेड हल्क को देखता है और कहता है हल्क, वो भी लाल वाला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस तरह मैंने इस इंसान को मारा है मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। तुम्हारे पास प्राइमोडियल पावर है, लेकिन मेरे कॉस्मिक फोर्स के सामने वो कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो कहता है
कि तुम भले ही इस प्लेनेट को मार डालो, लेकिन इसकी रेज अब भी बाकी है। ये कहते रेड हल्क टेरेक्स को जोरदार पंच मारता है, लेकिन टेरेक्स उस पंच से होते हुए रेड हल्क को जोरदार जमीन पर मारता है और कहता है मेरे वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ जानवर। यह कहता है टेरेक्स अपनी कॉस्मिक एनर्जी से रेड हल्क पे अटैक करता है और कहता है कि तुम बस इस प्लेनेट का ट्यूमर हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन तभी रेड हल्क उसके वार को सहते हुए खड़ा होता है और टेरेक्स से कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं हंटर हूँ, ना कि ट्यूमर या फिर जानवर। मैं इस ईगो की आखिरी इच्छा हूँ, एक ऐसा कॉस्मिक वेपन जो ईगो की रेत से बना है। जिस पर टेरेक्स कहता है अच्छा तुम खुद को टूल कहते हो, लेकिन ये मत भूलना कि टूल्स टूट जाते हैं। ये कहते टेरेक्स अटैक करता है, लेकिन तभी रेड हल्क टेरेक्स को जोरदार पंच मारता है और कहता है तुमने सही कहा था, मैं सच में रेड हल्क हूँ। लेकिन तभी टेरेक्स कहता है कि तुम चाहे जो भी बन जाओ, लेकिन मैंने तुमसे भी बड़े बिंग को मारा है, मैंने गॉडेस ईव वॉरलॉक को मारा है, तो फिर ये हल्क मेरे सामने क्या ही है। ये कहते हैं टेरेक्स रेड हल्क पे अटैक करता है, लेकिन रेड हल्क टेरेक्स के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मैं लालची था क्योंकि मैं तब इंसान था, पर तब उन्हीं इंसानों ने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस ईगो ने मेरी जान बचाई। अब ये पूरा यूनिवर्स मेरे हाथों में है और इसलिए उसका सपना अब मेरा सपना है और वो सपना कोई छोटा नहीं है। यह कहते हैं रेड हल्क टेरेक्स को जोरदार पंच मारता है और टेरेक्स को धरती के अंदर भेज देता है। यहाँ टेरेक्स देखता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था और तब वो रेड हल्क से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ पर बंद कर दोगे। ये कहते टेरेक्स देखता है कि वहाँ की सॉइल से वही क्रीचर्स बाहर निकलने लगे थे जो अब टेरेक्स को ही मार डालेंगे। ये देखकर टेरेक्स चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक रेड हल्क वो जमीन बंद कर देता है। फिर इसके बाद हम रोमिरो की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि अब मुझे पता है मुझे क्या सोचना चाहिए, यही कि मैं इंसान हूँ या मॉन्स्टर। यहाँ इस मरते हुए ग्रह पर घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही अजीब हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारा रेज है और उसके साथ नई पावर्स भी, जो अगर मुझे कंट्रोल कर लेगी तो मैं ये मिस करूंगा, पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं नई दुनिया को देखूं। इसलिए टेरेक्स सही था, ईगो को अब जाना चाहिए। मैं ईगो का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे तारों को छूने की शक्ति दी और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। यह कहते रेड हल्क अपनी पूरी ताकत के साथ एक बड़ी छलांग लगाता है और चला जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ सालों बाद ड्रैकुला का वही शिप देखते हैं जो नाइटस पर आके गिरा था। तभी वहाँ के लोग उस प्लेनेट की जांच करने आते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक लाश मिलती है जो पूरी तरह जल चुकी थी, पर उसके दांत अब भी सलामत है। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।